बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के 20 मुकाबले शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में होंगे। इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। कराची और लाहौर से दो खुसूसी जहाज़ खिलाड़ियों और ऑफिशल्स को लेकर अबू धाबी लैंड कर चुके हैं। उधर दूसरी तरफ कमेंटेटर्स और गैर मुल्की खिलाड़ी भी अबू धाबी पहुंचना शुरू हो गए हैं और भारत और जनूबी अफ्रीका के टीवी ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ख़ास तवज्जो, ख़ास दिलचस्पी और ख़ुसूसी ताल्लुक़ात के सबब वो भी हल होते दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से कहना है कि बहुत जल्द आइंदा चंद घंटों में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के बाकी मुकाबलों के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के 20 बाकी मुकाबले शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बहुत पहले ऐलान कर चुका था, लेकिन जब पाकिस्तान के दो शहरों कराची और लाहौर से खुसूसी तैयारी के ज़रिए खिलाड़ी, ऑफिशल्स और दीगर अफराद ने ट्रैवल करना था अबू धाबी के लिए, तो एक गैर मामूली सूरत हाल सामने आई और उस वक्त एक गुम की कैफियत थी कि क्या ये टूर्नामेंट हो भी पाएगा, क्या ये टूर्नामेंट हो नहीं पाएगा, क्योंकि इत्तलात आई कि जनूबी अफ्रीका और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले वो अफराद जो कि टीवी क्रू का हिस्सा हैं, उनको अबू धाबी में दाखिले की इजाज़त के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मुश्किल सूरत हाल में रब्ता किया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से और फिर उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। UAE गवर्नमेंट और शाही ख़ानदान से उन्होंने इस हवाले से मामलात को तय किया और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से वो गहरे स्याह बादल जो कि पाकिस्तान सुपर लीग पर मंडला रहे थे, उनको जनाब छटने का मौका मिला और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ख़ास कोशिशों और ताल्लुक़ात के सबब पाकिस्तान सुपर लीग अब UAE के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होने के हवाले से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पैदा हो गई हैं और हौसला अफजा ख़बरें आ रही हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिन्होंने रोज़नामा जंग कराची में आज इस ख़बर को फ़ाइल भी किया। भट्टी साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शाना बशाना मौजूद हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी मानदा मुकाबले UAE में मुनक्किद होने जा रहे हैं, इस हवाले से एक और बड़ा अहम किरदार अदा किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। जी हाँ, बिल्कुल याया सही कह रहे हैं आपके। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत मेन रोल प्ले किया, लेकिन जो PCB के CEO वसीम खान थे, उनका इसमें बिल्कुल रोल नहीं था शाह महमूद कुरैशी साहब तक पहुंचने के लिए। ये सारा जो ऑपरेशन था, ये सलमान नसीर जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने किया। उनके ज़ाती मरासिम पे शाह साहब की फैमिली के साथ उन्होंने किसी तरीके से फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता किया और ये इशू हल करवाया। अब सवाल ये कि ये 22-22, 24-24 लाख की तनख्वाहों पे जो हमने बरतानिया से लोग लाके पाकिस्तान में बिठाए हुए हैं, ये काम तो फिर पाकिस्तानी ही कर रहे हैं और वो ज़ाहिर है इस मुल्क के रहने वाले हैं। बाज़ जगह यहाँ पर ज़ाती मरासिम काम आते हैं, बाज़ जगह हुकूमती ताल्लुकात जो है वो काम आते हैं। लेकिन एक बंदा जो पिछले 8-10 हफ्ते से बरतानिया में रहकर आया, फिर यहाँ भी वो रोल प्ले नहीं कर सका। तो पाकिस्तानी जब ये रोल प्ले कर रहे हैं, PCB के मामलात को फ्रंट फुट पे जाके चला रहे हैं, तो फिर ये वसीम खान और इतनी भारी तनख्वाहों के लोग बाहर से लाके मेरे ख्याल में पैसे का ज़िया है और तो इसमें कुछ नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, सवालात उठा रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की काम करने की अहलियत के ऊपर। उधर दूसरी जानब जनाब नदीम उमर की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खुशी की खबर है। नसीम शाह को वापस बायोसिक्योर बबल में दाखिले की इजाज़त मिल गई है। नसीम शाह को प्री अराइवल कोविड-19 टेस्ट के बाद दोबारा आइसोलेशन में जाना होगा। बायोसिक्योर बबल के प्रोटोकॉल मुकम्मल करने पर नसीम शाह पाकिस्तान से परवाज़ करने वाली तीसरी
खुसूसी फ़्लाइट से अबू धाबी रवानगी के अहल होंगे। नसीम शाह को बायोसिक्योर बबल की खिलाफवर्जी करने पर PSL की मशावरती कमेटी ने PSL के बकिया मुकाबले खेलने से रोक दिया था। और अब दुबई से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्त आरिफ नकवी। खुशामदीद कहेंगे आपको और बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के इंतज़ामात के हवाले से। अबू धाबी में टूर्नामेंट शुरू होने से पहले खिलाड़ियों की, ऑफिशल्स की, कमेंटेटर की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अब इत्तलात आ रही हैं कि भारत और जनूबी अफ्रीका से जो कि ब्रॉडकास्टर को लेकर खुसूसी तैयारा UAE की फ़िज़ाओं में आएगा, वो अबू धाबी, दुबई या शारजा में लैंड नहीं करेगा बल्कि किसी और जगह लैंड करेगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सिब्त आरिफ नकवी। जी सिब्ती, क्या अपडेट है? जी आया, यकीनन जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो चार्टर्ड फ्लाइट्स का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है PSL 6 के लिए। अलबत्ता जो साउथ अफ्रीका और इंडिया से जो चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही हैं, अमूमन हमने ये देखा है पिछले दिनों के अबू धाबी और शारजा में चार्टर्ड फ्लाइट्स जो इंडिया से आ रही थी वो नहीं उतरने दी जा रही थी, लेकिन दुबई में उनको उतरने का मौका फराहम किया जा रहा था। तो दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पे पिछले एक हफ्ते में कम से कम 10 से 12 फ्लाइट्स भारत से आ चुकी हैं और यहीं पे उनको क्वारंटाइन कराया जाता है और उसके बाद उनको वैक्सीनेशन, उसके बाद उनके कोरोना टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद उनको मुल्क में दाखिले की इजाज़त दी जाती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी और तरीके से यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, ख़ासतौर पर इंडिया से और साउथ अफ्रीका से, उनको यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। तो वक्त के साथ साथ क्योंकि कोरोना SOPs और यहाँ पर जो सफरी जो बंदिशें हैं उनमें तब्दीली होती जा रही है, तो थोड़ी देर बाद फैसले यहाँ पर तब्दील किए जा रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से। जी आया, बहुत शुक्रिया आपका सिब्त आरिफ नकवी, हमें अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के हवाले से। अब चलेंगे जनाब लाहौर। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर अब्दुर्रहमान साहब, जो 2006 से 2014 तक पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे एंड T20 क्रिकेट खेले। खुशामदीद कहेंगे अब्दुर्रहमान आपको। और पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर जो गहरे से बादल मंडला रहे थे वो अब छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। खिलाड़ी UAE के लिए सफ़र कर रहे हैं, कमेंटेटर्स, TV क्रू भी UAE पहुंचना शुरू हो गया है। तो अब बहुत ज़्यादा इस बात के इम्कानात हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो इब्हाम मौजूद था, जो गुम मगू की कैफियत थी, वो अब ख़त्म हो गई है। बिल्कुल याया भाई, आप सही कह रहे हैं कि क्रिकेट होना बहुत ज़रूरी है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि क्रिकेट हो रही है, चाहे वो अपने मुल्क में हो चाहे अबू धाबी में हो। लेकिन ये है कि उससे हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, हमारे क्रिकेटर्स के लिए बहुत फ़ायदा है कि आने वाले चीज़ें, क्योंकि क्रिकेट में जितना गैप आ जाए ना तो फिर उतनी परफॉर्मेंसेस आगे डिले होती जाती हैं। और यंगस्टर्स प्लेयर हैं, ये जितना खेलेंगे उतनी जल्दी डेवलपमेंट होगी, उतने जल्दी ये सीखते रहेंगे। अभी बहुत सारे लड़के अच्छी फॉर्म में हैं, तो इस फॉर्म को अच्छा रखने के लिए इनको अच्छी क्रिकेट मिलनी चाहिए। और PSL ऐसा प्लेटफॉर्म है कि दुनिया के सारे प्लेयर्स और हर चीज़ वहाँ मौजूद है, तो सीखने के लिए भी और अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी। और अबू धाबी सूटेबल पिचेस हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग पिचेस हैं और इधर बॉलर्स के लिए भी टफ़ टाइम होगा कि वो कैसा डिलीवर करते हैं। स्पिनर्स के लिए भी बहुत मुश्किल रोल होगा PSL में, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस और UAE की पिचेस में काफ़ी फ़र्क है। दुबई में स्पिन होता है, अबू धाबी में नहीं होता, तो इतने अब डिपेंड है कि कैसी पिचें बनती हैं। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हमारा दोबारा PSL शुरू हो गया और क्रिकेट आबाद हो गई है। काफ़ी दिन हो गए थे कि बड़ा पहले भी शोर था, होनी है या नहीं होनी, ये कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें मसले मसाइल थे। तो अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह गुड टू गो है कि थोड़े दिन रह गए, PSL शुरू होगी तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मज़ा आएगा देखने की अच्छी क्रिकेट। अब्दुर्रहमान साहब, आप UAE में पाकिस्तान के लिए एक लंबे अरसे तक क्रिकेट खेले हैं, आप बैनुल-अक़वामी सतह पर बैनुल-अक़वामी टीमों के ख़िलाफ़। अब जो ये टूर्नामेंट मुनक्किद होने जा रहा है, अमूमन इन महीनों में UAE में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती और ये एक इंटरनेशनल लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग। और अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर आकिब जावेद, जो कि लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ टीम वो उठेगी, यहाँ टीम वो खड़ी होगी, यहाँ टीम वो परफॉर्म करेगी जिसकी बॉलिंग तगड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा दिक्कत है नहीं।
ये बात तो सही है कि जो वही टीम उठेगी कि जिसका कम्बिनेशन स्टेट में अच्छा बनेगा, लेकिन वेदर का बहुत बिग टाइम रोल है कि पाकिस्तान से ज़्यादा उधर गर्मी है, लेकिन ये कि फ़िटनेस लेवल और ये चीज़ें बहुत काउंट करेंगी कि इतने टफ़ वेदर के अंदर क्रिकेट खेलना ये बड़ा मुश्किल भी होता है। और आई डोंट नो कि अब हर बंदे की कैसा फ़िटनेस लेवल है, लेकिन होप कि एवरीवन इज़ फिट, क्योंकि दुनिया में जितने भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं सब प्रोफेशनल्स हैं। पाकिस्तान से भी जितने जा रहे हैं दे ऑल वेल प्रोफेशनल्स। तो हर बंदे को अपने गोल का पता होना चाहिए कि वो कौन सी लीग खेलने जा रहा है, कौन सी कंडीशन में जा रहा है। जैसे हम कहीं भी जाते थे खेलने के लिए तो उससे पहले अपने दिमाग को तैयार करना पड़ता है, एक मैसेज देना पड़ता है कि इस दौरान इस जगह पे कौन सी पिचेस आती हैं और कैसा डिलीवर करने की कोशिश है। तो हर इंसान अगर अपना गोल अच्छा बना के जाता है तो वो उसको ज़रूर अचीव करता है। तो होप के ये चीज़ें बेस्ट होंगी और हर टीम अपनी अच्छी तैयारी करेगी, क्योंकि शुरू नहीं है, पहले हो चुकी है और काफ़ी चीज़ें डिस्कशन में भी हैं। हर चीज़ को पता है हर बंदे को, कौन से प्लेयर ने इस PSL के पहले उसमें क्या परफॉर्म किया था, क्या वीकनेस है। तो इन चीज़ों को बड़ा एक वो जो एनालिस्ट होते हैं, ये टीम का वर्क होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है इसको डिस्कस करना। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो अब्दुल रहमान साहब, जो आपका तजुर्बा है UAE में, UAE की गर्मी में खेलने का, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने दोस्तों को, अपने खिलाड़ियों को जो इस लीग में खेलने के लिए UAE पहुंच चुके हैं या UAE पहुंचने वाले हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि इस सख्त गर्मी से अपने आप को कैसे बचाना है, ताज़ा दम रखना है? या भाई, सबसे पहले तो ये मेंटली आपको पता भी है कि ये जितना कोई दिमाग से स्ट्रांग होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा, उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। तो बीइंग ए प्रोफेशनल, जैसा भी वेदर हो, आई हैव टू डिलीवर इट, और इनको भी डिलीवर करना है, कोई भी कंडीशन है। तो अगर क्रिकेट हो रही है तो इसका मतलब है कि वेदर सूटेबल, उसमें खेल सकते हैं। गर्मी ज़रूर होगी, लेकिन उसमें वही टफ होगा कि जिसकी मैंने आपको पहले भी कहा, फिटनेस लेवल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वो इन जगहों पर पता चलता है कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ, क्योंकि अच्छे वेदर में खेलना, वहाँ फिटनेस का इतना नहीं पता चलता, लेकिन ख़ुद को भी पता चल जाता है कि मैं कौन सी जगह पे खड़ा हूँ, मेरा लेवल क्या है, फिटनेस लेवल। तो जो क्रिकेट है वो जितना फिट होंगे उतनी अच्छी खेली जाती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के बहुत सारे लड़के अभी यंग हैं और फिट भी हैं। PSL में भी बहुत सारे लड़के हैं कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। तो मेरा यही है कि अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखें, वेदर को एक साइड पर रखें। और ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, 50 ओवर गेम नहीं है, T20 गेम है, ये क्विक फिनिश है। तो इसकी वजह से ये इतना कोई मसला नहीं करेगा वेदर। टेस्ट क्रिकेट में 99 विकेटें आपने हासिल की हैं अब्दुल रहमान साहब, और आप बाएं हाथ से गेंद करते थे और इमाद वसीम और नवाज़ दोनों भी बाएं हाथ से गेंद करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप का वोट किसके लिए है, किसको टीम में होना चाहिए, और आप समझते हैं कि इमाद वसीम के साथ नाइंसाफ़ी की गई और उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है डिलीवर करने का? या भाई, T20 क्रिकेट के लिए तो आप एक इमाद वसीम, ODI के लिए तो नवाज़ को ठीक है। अगर आपका शदाब और ये 2-3 अगर आपके पैर मिस होते हैं, अनफिट होते हैं, तो नवाज़ को आप खिला सकते हैं, क्योंकि 10 ओवर है, 50 ओवर गेम है। लेकिन T20 क्रिकेट के लिए इमाद वसीम फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि बैटिंग, बॉलिंग और तीनों चीज़ों में, फील्डिंग में भी वो बहुत अच्छा है और उसने परफॉर्म भी किया पाकिस्तान के लिए। तो सम टाइम होता है कि हर बंदे के मुश्किल होता है परफॉर्म करना एवरी सिंगल गेम। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बड़ा अच्छा मौका है उनके लिए सूटेबल कंडीशन भी है। उन्होंने UAE में बहुत क्रिकेट खेली है, दुबई, अबू धाबी, शारजा, हर जगह उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, तो उनको सूट भी करती है वो जगह। अच्छा प्लान करें, पहुँच भी गए हैं वहाँ, अपने आप को एक प्रॉपर एक वे में रखें कि आप इस पूरे टूर्नामेंट में मैंने यहाँ पे परफॉर्म करना है और ऐसे अपने आप का रोल अदा करना है। तो इंशाल्लाह होप के वो ज़रूर कम बैक कर लेंगे। तो अगर रहमान, मैं आपसे ये जानना चाहूँ, ड्यू फैक्टर की बात हो रही है, सख्त गर्मी की बात हो रही है, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि इस सूरत हाल में आप रोल किसका देख रहे हैं, फास्ट बॉलर का देख रहे हैं या स्पिनर्स का? दोनों का रोल होता है, लेकिन ये है कि बॉल गीला भी हो जाए तो आपने बॉलिंग तो करानी है, तो उसके लिए बहुत सारी ग्रिप्स हैं आपके पास, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे डिस्कशन करें कि इसको कैसे होल्ड किया जाता है, कौन सी लाइन और लेंथ पे बॉल की जाती है। अब
कितनी देर हो गई है खेलते हुए, जब ये चीज़ें पहले भी होती थी आगे भी होनी है, लेकिन इसका हल है कि आप कैसे बॉलिंग करा सकते हैं। अगर ये ड्यूब पड़ेगी तो फिर स्पिनर्स नहीं खेल सकते, ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन स्पिनर्स ने अपने आप को वहाँ ही तो मनवाना है, वही वैसी टफ टाइम में तो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको पता चलेगा और उसका नाम बनेगा, उसकी और ज़्यादा परफॉर्मेंस में निखार आएगा। आसान स्पिन पिचों पे तो हर कोई स्पिनर्स बॉलिंग अच्छी करा लेता है, लेकिन टफ टाइम में अगर टीम को जब ज़रूरत हो उस मौके पे ऐसा परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि जो जितवाए, तो उससे भी बॉलर्स चाहे वो बैट्समैन हो उसको अपने आने वाले वक्त के लिए वो परफॉर्मेंसेस बहुत काम आती हैं, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो लाहौर कलंदर को आप देख रहे हैं एडवांटेज के साथ टूर्नामेंट में बाकी मैच खेलते हुए, क्योंकि उनके पास हफीज़ हैं, बैन डंक हैं, फ़खर जमान है, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, और फिर उनके लिए बड़ी और अच्छी खबर यह है कि राशिद खान जो है अफ़गानिस्तान के डेकेट के बेहतरीन बॉलर, वो भी उनके लिए दस्तयाब हैं। सबसे बैलेंस टीम अभी लाहौर कलंदर ही लग रही है। इनके पास मिडल ऑर्डर, ओपनर्स, फास्ट बॉलिंग अटैक, स्पिनर्स, राशिद के आने से फिर दोबारा लाहौर कलंदर फेवरेट तो है, मेरी अपनी नज़र में भी वो फेवरेट है कि बड़ी वन ऑफ द बेस्ट टीम है, बैलेंस टीम है कि उनके पास हर चीज़ मौजूद है, तो उनके लिए कम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। स्टेट वे अगर वो पहला मैच जीतते हैं या अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो वो आई होप कि वो फाइनल तक थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि टीम का कम्बिनेशन बनाना और टीम को पहले दिन से जेल करना ये बहुत ज़रूरी है, और ये गैप के बाद मिल रहे हैं। आई होप कि इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी उन्होंने खुद भी बात की होगी, आपके भाई उनके साथ है, तो बड़े लोग और भी एक्सपर्ट उनके साथ हैं, तो मेरी दुआ है मोहम्मद हफीज़ इस पूरे PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि वो भी मेरा एक फेवरेट प्लेयर है, तो जब वो खेलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो बॉलिंग में भी उनके पास बड़ा अच्छा चांस है कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस टूर्नामेंट में बॉलिंग करें, और बैटिंग UAE की कंडीशन हो चाहे कोई भी कंडीशन हो, हफीज़ हमेशा ही अच्छा खेलता है, तो मेरी बेस्ट विशेज़ हफीज़ के साथ भी है कि इस PSL के इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करें वो। अच्छा, हफीज़ के लिए आपने बेस्ट विशेज़ दी। व्हाट अबाउट शुएब मलिक जो माजी में आपके कप्तान रहे हैं, सियालकोट में आपने उनके साथ बड़ी लंबी क्रिकेट खेली, उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट? बिल्कुल याया भाई, मैंने आगे भी एक दो इंटरव्यू दिए, उनमें मैं ये बात की थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप आने वाला है, पाकिस्तान के जो सीनियर्स प्लेयर हैं जैसे शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, इवन वहाब रियाज, इन लोगों को इकट्ठा करके इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आगे वर्ल्ड कप है, इनकी ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए सीनियर्स प्लेयर का यंगस्टर के साथ होना ज़रूरी है। एक किसी टीम के साथ सीरीज़ हो वो एक और मैटर है, उसमें यंगस्टर को चांस दिया जाता है, कोई बात नहीं है, हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन जो वर्ल्ड कप है एक बहुत बड़ा इवेंट है, इस पर हर दुनिया की हर टीम ने इस पर बड़ा वर्क किया होता है, और सीनियर्स प्लेयर को बुलाया जाता है इस वर्ल्ड कप के लिए कि आके हमारे खेलो और टीम को जितवाएं। और जो मुझे पता है, मेरे ख्याल AB डिविलियर को भी साउथ अफ्रीका बोर्ड ने बुलाया है कि आके हमारे इस वर्ल्ड कप के लिए प्लीज़ खेल ले, तो ये चीज़ें अपने मुल्क के लिए होती हैं, तो हमारे इदारे को भी चाहिए कि इन सब सीनियर्स प्लेयर को बुलाया जाए और इनसे बात की जाए, उनको वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इनको वर्ल्ड कप ज़रूर खिलाया जाए। ये कैप्टन के लिए भी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है, और शुएब मलिक के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि वो हमेशा अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, और उनके साथ भी मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि इंशाल्लाह वो PSL के इस पूरे मैचेस में अपना लोहा मनवाएं, और उनके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर जो T20 में भी जो परफॉर्म कर रहा है वो इतना अच्छा नहीं है कि उनके लिए जगह बन सकती है, अगर वो इस PSL में परफॉर्म करते हैं तो वो ज़रूर कम बैक करेंगे वर्ल्ड कप। तो जाते जाते अब्दुल रहमान साहब ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर और बॉलिंग के एतबार से एक मुतवाज़िन टीम आपको लाहौर कलंदर लग रही है, लेकिन ये जो 6 टीमों का टूर्नामेंट है, जब तक क्रिकेट के खेल में लास्ट बॉल ना डिलीवर कर दी जाए कुछ कह नहीं सकते। क्रिकेट का खेल क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, अनप्रेडिक्टेबल है। आपके ख्याल में इस टूर्नामेंट की अगर फेवरेट टीम मैं पूछूं राइट ना हो तो आपका क्या जवाब होगा? मेरा तो लाहौर कलंदर है, क्योंकि मैंने जो उसमें प्लेयर्स हैं, जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, और वो उनकी वजह से उनके साथ खेला भी हूँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनकी हाई परफॉर्मेंसेस हैं, तो उसकी वजह से उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, उनके पास काफ़ी अच्छी बैट्समैन भी है, ऑलराउंडर्स भी हैं, तो इस वजह से लाहौर कलंदर मेरी फेवरेट टीम है। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में नुमाइंदगी करने वाले, और उनके ख्याल में जो इस वक्त टीमों का कॉम्बिनेशन है
टीमों का जो स्क्वाड है उसको देखते हुए अब्दुल रहमान साहब के ख्याल में लाहौर कलंदर टूर्नामेंट जीतने के लिए फेवरेट है। यही जनाब आज का हमारा एक प्रोग्राम था। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।